शहर शांत था, मगर उस शांति के पीछे एक डर छिपा हुआ था। कुछ दिनों से शहर में रहस्यमयी हत्याएं हो रही थीं। हर मृत शरीर क्षत विक्षत, जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो। पुलिस हैरान थी, डॉक्टर हैरान थे और आम जनता दहशत में। लेकिन तब एक नाम फिर से सामने आया, कमांडो ध्रुव। तेज रफ्तार, जानवरों की भाषा समझने वाला और अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम, कमांडो ध्रुव। ध्रुव को सबसे पहली लाश दिखी जंगल के पास, जहां कुछ जोगर्स की बॉडी मिली थी। शरीर आधा खाया हुआ, खून चारों तरफ। ध्रुव ने जमीन से मिट्टी उठाई, सूंघी। ये इंसानी बदबू नहीं है, जानवर की भी नहीं। पास के पेड़ों पर पंजों के निशान थे, लेकिन वो किसी भी जात जानवर से मेल नहीं खाते थे। उसने जंगल के जानवरों से बात की। एक बूढ़े तेंदुए ने कांपती आवाज में कहा, ध्रुव, वो मनुष्य नहीं पर मनुष्यों जैसे दिखते हैं। आदमखोर है, रात को आते हैं और इंसानों को शिकार बनाते हैं। ध्रुव ने शहर की पुरानी किताबें खंगाली। एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, सदियों पहले कुछ इंसानों ने अमरता पाने के लिए एक शापित अनुष्ठान किया था। वो अब ना तो पूरे इंसान है ना जानवर, वो है मानव आदमखोर। अब ध्रुव जान गया था कि उसे किससे लड़ना है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये आदमखोर आम इंसानों में छिपे हुए थे। दिन में वो इंसान की तरह रहते और रात को जानवर बन जाते। एक रात जब शहर में फिर एक हत्या हुई, ध्रुव ने खुद को चारे की तरह पेश किया। जैसे ही घड़ी रात के 2 बजे पहुंची, एक काली परछाई उसकी ओर झपटी, पर वो तैयार था। तेज रफ्तार, सटीक निशाना और अपने खास सोनिक क्लॉ ब्लेड्स के साथ ध्रुव ने उस आदमखोर को घायल कर दिया। मगर वो भाग निकला। ध्रुव जान गया, ये खत्म नहीं होगा जब तक मैं सभी आदमखोरों को खत्म ना कर दूं। ध्रुव ने शहर के सबसे पुराने चर्च के नीचे एक गुफा ढूंढ निकाली। वही उनका अड्डा था। गुफा में घुप अंधेरा, खून की बू और सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। 30 से ज्यादा आदमखोर ध्रुव पर टूट पड़े, लेकिन ध्रुव अकेला नहीं था। जंगल से बुलाए गए जानवर उसके साथ थे, तेंदुआ, भेड़िया और एक विशाल बाज। ध्रुव ने एक एक कर सबको खत्म किया, मगर अंत में बचा उनका सरगना, रावणक, जो सदियों से जीवित था। ध्रुव और रावणक के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। रावणक अंधेरे से लड़ता था, उसकी शक्ति डर से बढ़ती थी, लेकिन ध्रुव ने उसका डर उसी पर पलटा। उसने एक आईना दिखाया जिसमें रावणक को खुद का असली रूप दिखा। रावणक चीखा और ध्रुव ने आखिरी वार कर दिया। उसके दिल में चांदी का ब्लेड घुसा दिया। आदमखोर मर चुके थे। शहर फिर से शांत था। ध्रुव वापस अपनी छाव में चला गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ रहता है, लेकिन उसने एक बात कही, जब अंधेरा लौटेगा मैं फिर लौटूंगा।